हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल ओम्स इंग्लिश क्लासेस। दिस इज़ ओम सर। हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो पोइट्री सेक्शन के दूसरे पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लेकर के है और इस पोएम के ऑथर वॉल्ट विटमैन हैं और ये अमेरिका के मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक यानी सबसे बड़े व्यक्तिपरक कवि में से एक थे। इनके सोचने का नज़रिया काफ़ी पर्सनल था और इन अपने विचारों को ज़्यादा तवज्जो देते थे और इसलिए इन्हें इंडिविजुअलिस्टिक पोइट के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म 1819 को हुआ था यानी 1819 को, और 1892 में इनका डेथ हुआ था। और अमेरिका में हालांकि इसको उतनी ज़्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली थी, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ में इनकी रचनाओं को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, काफ़ी सराहा गया। हालांकि इसकी मृत्यु के बाद ही अमेरिका में इनको ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल हुई, क्योंकि इनकी जो पोइट्री थी, इनकी जो काव्य रचनाएं थी, इनको काफ़ी ज़्यादा ऑब्सिन माना जाता था, विभत्स माना जाता था और इस वजह से इन्हें अपनी नौकरी भी गंवानी पड़ी थी। कोई इनकी जो है वो कविता को छापने के लिए जो है वो तैयार भी नहीं होते थे। 1855 में किसी तरह से इन्होंने अपनी रचना को प्रकाशित करवाया, वो भी अपने खर्चे पर। तो इस प्रकार से इनका लिटरेरी कैरियर जो है वो कुछ अच्छा नहीं रहा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। आज का पहला क्वेश्चन है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज़ बिन रिटन बाय डैश। ऑप्शन ए है जॉन किट्स, बी जॉन डोन, सी वॉल्ट विटमैन एंड डी W.H. ऑडिन। राइट आंसर है वॉल्ट विटमैन, क्योंकि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वॉल्ट विटमैन का लिखा हुआ है। बगल में उनकी तस्वीर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड क्वेश्चन and it is Walt Whitman was the poet of dash century, यानी वॉल्ट विटमैन किस सदी के कवि थे। ऑप्शन ए है 19th सेंचुरी, बी है 18th सेंचुरी, सी है 20th सेंचुरी और डी है 17th सेंचुरी। राइट आंसर इज 19th सेंचुरी, क्योंकि वॉल्ट विटमैन 19वीं सदी के पोएट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉल्ट विटमैन वॉज ए और एन डैश पोएट, यानी वॉल्ट विटमैन कहाँ के कवि थे, यानी नेशनलिटी से क्वेश्चन है। ए है ऑप्शन ब्रिटिश, यानी क्या वो अंग्रेज कवि थे, बी है अमेरिकन, यानी क्या वो अमेरिकी कवि थे, सी है इंडियन, डी है रशियन। राइट आंसर इज अमेरिकन, क्योंकि वॉल्ट विटमैन अमेरिका के मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक पोएट में से एक माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन, वॉल्ट विटमैन वॉज द मोस्ट डैश पोएट इन अमेरिका, यानी अमेरिका के सबसे बड़े किस टाइप के कवि थे। एक है रोमांटिक, यानी कि प्रेम रस के कवि थे, ऑटोबायोग्राफिकल यानी कि आत्मकथा पर आधारित कवि थे, मेटाफिजिकल आध्यात्मिक थे, या फिर इंडिविजुअलिस्टिक यानी कि व्यक्तिपरक कवि थे। तो राइट आंसर है डी इंडिविजुअलिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्ट विटमैन बिगेन वर्किंग एज ए और एन डैश, यानी वॉल्ट विटमैन ने अपने करियर की शुरुआत क्या करते हुए जो है वो की थी, कौन सा काम करते हुए। तो जैसा कि पोएम में बताया है गया है कि वॉल्ट विटमैन जो है वह अपने 12वें जन्मदिन से पहले कारपेंटर के रूप में यानी बढ़ई के रूप में काम करते थे, इसलिए डी इसका राइट आंसर होगा, कारपेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स वॉज अ वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर, यानी कि इसमें से किस कवि ने सिविल वॉर के दौरान स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया था। ए T.S. एलियोट, बी के अंदारूवाला, सी वॉल्ट विटमैन, डी W.H. ऑडिन। राइट आंसर इज सी वॉल्ट विटमैन, क्योंकि वॉल्ट विटमैन ने अमेरिका के सिविल वॉर के दौरान स्वयंसेवक के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवेंथ क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ वॉल्ट विटमैन्स पोएट्री इज नाउन एज, यानी कि विटमैन की जो काव्य रचना का संग्रह है उसे किस नाम से जाना जाता है। ए है द एज ऑफ एंजाइटी, बी है ड्रम टैप्स, सी है लीव्स ऑफ ग्रास और डी है ओल्ड पॉजम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। राइट आंसर इज लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास नामक संग्रह में वॉल्ट विटमैन की सारी कविताएं संकलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्थ क्वेश्चन, ड्रम टैप्स इज द कंपोजिशन ऑफ डैश। अगेन ड्रम टैप्स जो है वॉल्ट विटमैन का लिखा हुआ रचना है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, वॉल्ट विटमैन।
लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टैप्स वॉल्ट व्हिटमैन की महत्वपूर्ण रचनाओं में से एक है, इसलिए इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th क्वेश्चन, वॉल्ट व्हिटमैन इज नॉन एज डैश पोएट, यानी वॉल्ट व्हिटमैन को किस कवि की संज्ञा प्राप्त थी, किस नाम से जाने जाते थे। ए है वॉर पोएट यानी कि वीर रस के कवि थे, चिल्ड्रेंस पोएट यानी बाल कवि थे, पीपल्स पोएट यानी लोक कवि थे, और डी रोमांटिक यानी कि प्रेम रस के। राइट आंसर इज सी, पीपल्स पोएट के नाम से इन्हें जाना जाता था क्योंकि ये व्यक्तिपरक कविताएं लिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th क्वेश्चन, एवरी एटम ऑफ ब्लड इज डैश इन ऑल ह्यूमन बींग्स, यानी खून का हर एक कतरा जो है वह हर एक इंसानों में कैसा है। तो अकॉर्डिंग टू वॉल्ट व्हिटमैन की इंसानों के शरीर का हर एक खून का कतरा जो है वह सब में समान है, इसलिए राइट हो जाएगा आंसर इसका बी द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन, द स्पीकर वॉल्ट व्हिटमैन ऑब्जर्व्स डैश, यानी कि वक्ता वॉल्ट व्हिटमैन किस चीज़ को निहारते हैं। ए है ऑप्शन द वाइट वाटरफॉल, बी माउंटेन, सी है स्पीयर ऑफ समर ग्रास, डी है स्टार्स। राइट आंसर इज द स्पीयर ऑफ समर ग्रास, यानी कि ग्रीष्म काल के घास के नोक को वो निहारते रहते हैं, इसलिए आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12th क्वेश्चन, द पोएट वॉल्ट व्हिटमैन इज डैश ईयर्स ओल्ड, जैसा कि पोएम में कहा गया है, कवि ने खुद कहा है कि मैं 37 साल का हूँ और पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, आशा करता हूँ कि जीवन भर ऐसे ही स्वस्थ रहूँगा। तो इसका राइट आंसर 37 यानी कि डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13th क्वेश्चन एंड इट इज द ऑथर वॉल्ट व्हिटमैन हार्बर्स फॉर बोथ डैश, यानी वॉल्ट व्हिटमैन बिलीव करते हैं, हार्बर का अर्थ यहाँ बिलीव है, यानी दोनों ही चीज़ों में यकीन करते हैं। कौन कौन सी वो दो चीज़ें हैं, एक है राइट एंड रॉन्ग, एक है गुड एंड बैड, ट्रूथ एंड फॉल्सहुड, लव एंड हेट्रेड। बी हो जाएगा गुड एंड बैड, जैसा कि उन्होंने पोएम में कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th क्वेश्चन, एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज द लाइन फ्रॉम, यानी जो मैं मानता हूँ वो आप भी मानेंगे। ये लाइन जो है वॉल्ट व्हिटमैन ने अपनी कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में कही है। उनका मानना है कि हम सब चूँकि एक ही मिट्टी के कण से बने हैं, इसलिए हमारे विचार भी एक समान होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th क्वेश्चन एंड इट इज द एक्सप्रेशन क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस इज फ्रॉम द पोएम, यानी ये जो लाइन है क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबियंस, ये किस कविता से लिया गया है। तो अगेन जो है वह ये लाइन जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है। यहाँ क्रीड्स का तात्पर्य रिलीजियस बिलीफ से है और स्कूल्स का अर्थ यहाँ पर सिस्टम ऑफ थाउट से है। तो इसके साथ ही आज के इस 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स का यह सेशन, यह सीरीज यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले सीरीज के साथ पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।